ये चार ऐसी संख्याएं हैं जिनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि देखिए जीरो का अगर आप पहले हम जीरो को ले लेते हैं तो जीरो को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। जीरो का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। और जीरो का अगर हम कितनी भी बार गुणा कर दें, समझिए अगर हमने जीरो का n टाइम्स गुणा किया n बार, तो आंसर कितना निकल के आया? जीरो। उसी प्रकार तब आप यहाँ से एक बात समझ जाइए कि अगर हम जीरो की पावर n करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें जीरो मिल के आएगा। तो जीरो की पावर n करने पर जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो आपको जीरो मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम 1 की बात करें, देखिए यहाँ पर जीरो की पावर n करने पर यूनिट डिजिट जीरो मिल रहा है। उसी प्रकार अगर आप 1 का गुणा 2 बार करेंगे फिर भी 1, 1 का गुणा 3 बार करेंगे फिर भी 1, 1 का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार कर दें n टाइम्स करने पर भी अगर करेंगे फिर भी आपको यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। यानी यहाँ से एक चीज प्रॉपर्टी निकल के आई कि 1 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। अब 0 1 हो गया। अब हम बात करते हैं 5 और 6 की। देखिए 5 की पावर अगर आप 1 लेंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब करेंगे 125 और 5 की पावर 4 625। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। यहाँ से एक चीज निकल के आपको दिखनी जरूर चाहिए कि 5 की भी पावर अगर हम n कर दें तो यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो 5 होगा। 5 का केस हो गया। अब हम देखते हैं 6। अगर आप देखेंगे 6 की पावर 1 करने पर भी 6, 6 का स्क्वायर करने पे 36, 6 का क्यूब करने पर 216 और 6 की पावर 4 करने पर 1296। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है, 36 में भी यूनिट डिजिट 6 और 216 में भी यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6। यहाँ से आपको एक चीज़ और मिलेगी देखने को कि अगर हम 6 की कितनी भी पावर कर दें, 6 की पावर n कर दें तो यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो आएगा 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये चार ऐसे नंबर हैं जिनकी आप कितनी भी पावर कर दी जाए, पावर का मतलब होता है घात, कितनी भी पावर कर दें यूनिट डिजिट सेम आएगा। यानी अगर 0 की पावर n तो यूनिट डिजिट 0, 1 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1, 5 की पावर n यूनिट डिजिट 5 और 6 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर 100 की पावर 100 है और आपसे पूछ दे कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा। देखिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालेंगे तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब रखना है उस संख्या में। यहाँ पर 100 लिखा है तो इस 10 को उड़ा दीजिए, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट यानी 0 पर फोकस करना है। अब देखिए 0 की पावर 100, हमने आपको बताया कि 0 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट 0 आएगा और n का मान कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर दिया गया है 100 की पावर 100, तो 100 में यूनिट डिजिट 0 है तो 0 की पावर 100 आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी 100 का गुणा अगर आप 100 बार करेंगे, 100 का गुणा आप 100 बार करेंगे ऐसे ही, तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 0 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार अगर हम नया एग्जांपल लें, 1 के केस में एग्जांपल लें तो 201 की पावर 102 कर दें, 201 की पावर 102 और आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए कि कितना होगा। तो देखिए फिर वही बात कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। 20 आप भूल जाइए कि 20 है भी, 1 की पावर 102 और यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई कि 1 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट सेम आएगा, यानी वही संख्या 1 आएगी। तो 1 का पावर 102 है तो यूनिट डिजिट 1 का भी केस हो गया। अगर हम 1 और 0 का केस देख लेते हैं तो 5 का भी देख लेते हैं। 5 की पावर अगर हम 252 कर दें और 5 की पावर 125 कर दें, आपको दो ऐसे करके दे दिया जाए और पूछा यूनिट डिजिट कितना होगा, तो सिंपल सी बात हमने आपको बताई है कि 5 की पावर कितनी भी कर दी जाए यूनिट डिजिट सेम आएगा। 5 की पावर कितनी भी हो, 1 2 3 कुछ भी यहाँ पर लिखा हो, तो 5 की पावर करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 की पावर यहाँ पर भी करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा।
अब हम 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में आप बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या होगा, जो बाएं वाली संख्या है यानी 0, यही आपकी यूनिट डिजिट होगी। 0, 1, 5 और 6 के केस में सेम यही होता है कि इसकी आप कितनी भी बार मल्टीप्लिकेशन करते जाएं यूनिट डिजिट सेम वही संख्या ही आएगी। तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी पावर कितने भी करने पर यूनिट डिजिट सेम आएगी। अब देखिए हमने बताया कि 0 से लेकर 9 तक की होल नंबर होती हैं, और यही 9 नंबर यानी 10 नंबर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 का केस तो देख लिया। बची कितनी संख्याएं, 2 बची है, 3 बची है, 7 बची है, 8 बची है, 4 बचा है और 9 बचा है। तो देखिए पूरे यूनिट डिजिट में आपको 3 तरह के टाइप पढ़ने होंगे। पहला तो ये आपने एक केस पढ़ लिया कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कितनी भी करने पर सेम यूनिट डिजिट आएगा। इसके बाद इन 4 संख्याओं को हम एक पार्ट में रखते हैं और इन 2 संख्याओं को हम एक पार्ट में रखते हैं, क्योंकि इसकी ट्रिक कुछ और है और इसकी ट्रिक कुछ और है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट और ट्रिक कुछ अलग है और इसका हमने आपको बता दिया। अब देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 और 9 का केस। 4 और 9 का केस हम बात कर लेते हैं। देखिए ये 4 है, 4 की पावर अगर आप 1 करेंगे तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, और 4 की पावर 4 करेंगे 256 यानी 256 आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप 4 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो 4 है, इसके बाद 6 आ जा रहा है यूनिट डिजिट में, इसके बाद फिर 4 आ जा रहा है, इसके बाद फिर 6 आ जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो 4 की पावर है 1 वो ऑड है, और यहाँ पर जो 4 की पावर है 2 वो इवन है। यहाँ पर 3 क्या है, ऑड है, और यहाँ पर भी 4 इवन है। तो यहाँ से एक ध्यान से अगर आप देखेंगे जब हम 4 की पावर इवन कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और जब हम 4 की पावर ऑड कर दे रहे हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आ जा रही है कि जब आप 4 की पावर इवन करेंगे, यानी इवन का मतलब होता है सम संख्या, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। और जब आप 4 की पावर ऑड करेंगे, ऑड का मतलब विषम, तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो आएगा 4। 4 का केस यही है कि 4 की पावर जब आप इवन कर देंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 4 की पावर जब आप ऑड कर देंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। ये तो बात हो गई कि 4 का। अगर हम सेम 9 का देखें तो 9 का जो है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर हम 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 का क्यूब करेंगे 729, और 9 की पावर 4 जो भी करेंगे यहाँ पर कुछ होगा और लास्ट में 1 होगा। देखिए 9 की पावर 1 करने पर 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करने पर 81, और 9 का क्यूब करने पर 729, और 9 की पावर 4 करने पर जो लास्ट में आएगा वो 1 होगा। यहाँ से आप एक चीज देखेंगे कि 9 की पावर 1 9 है, ये 1 क्या है, ऑड है। 9 का स्क्वायर क्या है, इवन है, और 9 का क्यूब यानी ये ऑड है। यहाँ से भी सेम कंडीशन निकल के आती है कि अगर आप 9 की पावर इवन कर देंगे तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 1 होगा, और जब आप 9 की पावर ऑड कर देंगे तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 9। एक चीज ये देखेंगे कि जब आप 4 और 9 की पावर ऑड कर रहे हैं तो सेम नंबर आ रहा है, यानी 4 और 9 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिधर ही आप इवन कर दे रहे हैं उस पावर को, सीधे उस पावर यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है। जब आप 9 की पावर ऑड रख रहे हैं तो 9 ही आ रहा है, लेकिन जब आप 9 की पावर इवन कर दे रहे हैं तो ये 1 हो जा रहा है, और उसी प्रकार जब आप 4 की पावर इवन कर दे रहे हैं तो 6 हो जा रहा है। तो हमने ये 4 का केस देख लिया और 9 का केस देख लिया। ये जो 4 और 9 का केस है वो इवन ऑड पे बेस है कि हम सबसे पहले उसकी पावर देख लेंगे कि पावर इवन है कि ऑड है, उसी बेस पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको भी हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 2, 3, 7 और 8, जो 4 संख्याएं बची हैं उनका केस देख लेते हैं कि 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट में दिया हो तो उसमें हम यूनिट डिजिट कैसे निकाल देंगे। जैसे ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको 4 और 9 का, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है 74 की पावर 47,
990 का पावर 190 और आपसे यूनिट डिजिट पूछ ले, तो हमने सिंपल सी बात बताई है कि सिर्फ आपको संख्या के यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, बाकी इन सबको भूल जाइए कि यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है। यहाँ से देखिए कि 4 की पावर 47 है, 9 की पावर 119 है। आपको सिर्फ पावर से मतलब रखना है। यहाँ पर पावर 47 दिया है जो कि एक ऑड नंबर है, और यहाँ पर जो पावर है वो 119 दिया है जो भी एक ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर है। तो जब हमने बताया था कि 4 की पावर ऑड करने पर आपको क्या मिल रहा है, 4 की पावर ऑड करने पर आपको 4 मिल रहा है, तो यहाँ से 4 की पावर, ये पावर क्या है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। सेम इसी प्रकार 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। लेकिन अगर 919 का अगर हम इस पावर 120 कर दें और आपसे यूनिट डिजिट पूछें, तो सेम एक चीज देखिए कि पावर क्या है। पावर दी गई है 120 जो कि एक सम संख्या है, तो 9 की पावर जब आप इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 1 आएगा, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 9 का केस हो गया और 0 1 5 6 का भी केस हो गया। अब बात करते हैं 2 3 7 और 8, जो संख्या बची है 2 3 7 और 8। तो देखिए ये जो 2 3 7 8 है, ये सिर्फ एक डिवाइड रूल पे काम करता है, डिवाइड रूल पे। जैसे 2 की पावर अगर हम 42 कर दें, समझिए एक एग्जांपल की तरफ से कि 2 की पावर 42 करने पर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। देखिए जब भी 2 3 7 8 कुछ भी दिया हो, इन चारों में से कुछ भी आपको दिया हो 2 3 7 8, तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 42 है पावर, ये पावर होती है जो ऊपर होती है, 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर ये 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर का मतलब शेषफल जो नीचे बचता है वो 2 है। जो रिमाइंडर है उसी को उठाकर उसकी पावर रख दीजिए, यानी यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 42 है, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर क्या जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को हम पावर के रूप में लिख कर यूनिट डिजिट लिख देंगे। तो यहाँ से 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। पहले एग्जांपल में आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्रकार, जैसे कि 2 की पावर 37, 2 की पावर 37। अब हमने कहा कि सबसे पहले आप पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 1। ये आपका जो रिमाइंडर है सेम उसी को हम पावर के रूप में यहाँ लिख देंगे, बेस सेम रहेगा, पावर उठा के यहाँ रख दीजिए, 2 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 की कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर 3 की पावर 25 लिखा है और आपसे यूनिट डिजिट पूछा है, तो सेम कुछ नहीं करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 24, रिमाइंडर बचेगा 1। जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर के रूप में लिख देंगे, यानी 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा आपका 3। देखिए सिर्फ यही करना है कि 4 पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में लिख देना है। अब 2 3 देख लिया, अब 7 और 8 देख लेते हैं। देखिए 7 की पावर 343, 7 की पावर 343 दिया और आपसे यूनिट डिजिट पूछा है, तो सेम आपको कुछ नहीं करना, जो पावर दी गई है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 8 या 32 और यहाँ रिमाइंडर 2 3, 4 5 तो 20, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा आपका 3। जो रिमाइंडर बचेगा सेम उसी को पावर के रूप में लिख देना। तो 7 की पावर रिमाइंडर कितना है 3, 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, और 343 में यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, इकाई का अंक, वो हो जाएगा 3। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 7 की पावर 23, 4 से अगर आप 23 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। सेम लिखिए 7 की पावर 3 यानी यूनिट डिजिट 3। अब हम अगर 8 की बात करते हैं, ये अगर 8 दिया हो तो क्या करेंगे, जैसे 58 की पावर 62 दिया है और आपसे यूनिट डिजिट पूछ ले, तो देखिए सेम हमने कहा कि पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 15 चौक के 60 होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा। जो रिमाइंडर है उसी को पावर के रूप में लिख दीजिए। 58 का है, ये हो जाएगा स्क्वायर।
8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यूनिट कितना आएगा 4। सेम कुछ नहीं करना है, 2, 3, 7 और 8 के केस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं कुछ करना है, सिर्फ आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है उसको पावर के रूप में लिख देना है और जो सॉल्व करने पर आएगा उसी में से आपको यूनिट लिख लेना है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।